ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी लोग आ चुके हैं आज, जिनमें कुछ कोरोना पेशेंट भी हैं और पार्टिसिपेंट भी हैं और जनरल पब्लिक भी है, तो जो आज अनुभव लेना चाहते हैं अलग अलग तरह की हीलिंग का, जिसमें हमारे पास 3 स्पीकर गेस्ट आए हुए हैं। सिद्धार्थ जी हैं जो म्यूजिक थेरेपी के थ्रू हीलिंग कराएंगे जनरल पब्लिक के लिए, और बहुत सारे ऐसी वो आपको वे आउट बताने वाले हैं कि दैट पीपल दोज हु आर सफरिंग बिसाइड्स कोरोना, मतलब जिनको मानसिक रूप से दिक्कतें हैं या फिर इस पूरे माहौल में कन्फाइंड घर में रहने के बाद भी, तो उनको कैसे पीस का वाइब्रेशन कराया जाए, प्लस कोरोना के ऊपर भी। सिद्धार्थ जी हमारे पहले स्पीकर हैं। उसके बाद बीके शोभा बहन हमारे साथ हैं, वो भी जुड़ रही हैं। वो आपको लाइव प्रैक्टिकल सेशन कराएंगे मेडिटेशन का और हीलिंग का। और उसके बाद हमारे जो निपेक्षा जी हैं, जिनको आप जानते ही हैं, वो आपको वाटर थेरेपी कराएंगे। तो अपने पास पानी भी रखिएगा आप। बड़ा ही वंडरफुल उनका एक्सपीरियंस होने वाला है कि पानी के द्वारा, जैसे आप मोबाइल को रिचार्ज कर पाते हैं उसके चार्जर से, ऐसे पानी के द्वारा बॉडी को चार्ज करें। एक नई तरह की थेरेपी निपेक्षा जी बताएंगी। विवेक जी कुछ बताना चाहेंगे आज के सेशन के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल, सभी को मैं दिल से शुक्रिया अदा करूंगा सबका कि आप आपका सब कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हो। एंड हम कोशिश करेंगे कि आपने जो समय हम लोगों के लिए दिया है, खुद के लिए दिया है, कि डेफिनेटली वी विल ट्राई टू ऐड सम वैल्यू इन दैट। जितने भी आज के हीलर्स हैं, सारे अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। एंड ये इनिशिएटिव जो हम लोगों ने शुरू किया है, मैंने, सुमित जी ने और निपेक्षा मैडम ने, तो वी वांट दिस टू रीच टू मासेस। एंड हम लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, पिछले तीनों सेशंस में अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, आज भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। भगवान अपने सबके साथ है। शुरू में ही सुमित जी ने म्यूजिक चलाया था, अब ईश्वर अपने साथ है, तो अपने सबके साथ ईश्वर है। एंड यही प्रे करूंगा कि आज आपको सबको एक सही तरीके से एक सोल्यूशन मिल जाए। इसी के साथ हम आज का सेशन शुरू करते हैं। ओवर टू यू सुमित जी। जी, थैंक यू विवेक जी। और बिना भूले मेंशन करना चाहूंगा अंकित बत्रा जी का, जिनके बिना ये प्रोग्राम हो ही नहीं पाता। सो ग्रेटफुल टू यू अंकित जी। और अपने क्लासेस हमेशा इनका टाइमिंग रहता है, उसके बावजूद भी ये कोशिश करते हैं कि अगर ये हीलिंग सेशन रहे जहाँ पे किसी का ना प्रचार है ना ऐड है, अकल्ट हीलर्स लोग हैं, ये सभी अपने अपने फील्ड के बड़े महारथी हैं, जानकार हैं। कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, कोई हिप्नोसिस है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई प्योरली हीलिंग में है। और इस तरह के सेशन हम लाते रहेंगे हर अल्टरनेट डेज पे। जैसे आज मंगलवार है, थर्सडे एंड सैटरडे को भी ये सेशन होगा, 8 बजे का टाइम रहेगा। तो आप सभी से गुजारिश है कि इसको आप और लोगों को भी बताएं, जिससे पर्टिकुलरली जो कोरोना के पेशेंट हैं और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं या आम पब्लिक भी इस कठिन दौर में, महामारी के दौर में रिलीफ पा सके। इस हीलिंग के द्वारा, हीलिंग कोई नई चीज नहीं है, भारत की बहुत प्राचीन हमारी परंपरा रही है। और उसी परंपरा के साथ ही 7वीं जनरेशन के ज्योतिष
और बहुत सारी विधाओं के ज्ञाता हमारे बीच में सिद्धार्थ एस कुमार जी निम्रवाणी के रूप में आप इनको देखते रहे हैं। न्यूमरोलॉजी के अलावा आज पहली बार अपनी हीलिंग की प्रतिभा का प्रदर्शन करने आए हैं और लोगों को बताने आए हैं कि किस तरह से, क्योंकि हमारा एक ही काम है अकल्ट हीलर्स का, दुआएं लेना और दुआएं देना, और आज ये ही व्यापार हम करने वाले हैं। लेना भी दुआएं हैं और देना भी दुआएं हैं। यहाँ आए हुए सभी पार्टिसिपेंट का, सभी हीलर्स का और जो हमारी टीम के लोग हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है अकल्ट हीलर्स के इस प्लेटफॉर्म पर। और हमारे जो पहले हीलर हैं सिद्धार्थ एस कुमार जी, 7वीं जनरेशन के वो एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, लेकिन इसके अलावा वो एक हीलर भी हैं बहुत अच्छे, जिसका प्रदर्शन और जिसका एग्जीबिशन आज होगा और बहुत सारे लोगों को सुकून और शांति का एहसास होगा। सिद्धार्थ एस कुमार जी, ओवर टू यू। सबसे पहले धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे बुलाया तो इस मंच के लिए। बड़ा अच्छा इनोवेटिव है कि हम लोगों से जुड़े, और आज के इस हीलिंग सेशन में हमारा मेन फोकस ये होगा, हर कोई किसी न किसी प्रकार से मानसिक तौर पे परेशान है। और बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। किसी भी जीत को हासिल करने के लिए मन से जीतना बहुत जरूरी है। और आज मैं अपने इस हीलिंग सेशन में उन्हीं चीजों पर फोकस करूंगा कि कैसे हम खुद को मन से मजबूत बनाएं, कैसे खुद को हम मन से स्ट्रॉन्ग करें। सबसे पहले तो ये रख के चले कि अपने मन मस्तिष्क में ये बैठाएं कि हाँ, मैं ठीक हूं और मैं खुद को ठीक कर सकता हूं। जब तक आपके मन में ये विश्वास है कि हाँ मैं ठीक हूं, आपको कोई खराब नहीं कर सकता, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। तो चाहे आप पेशेंट हो, चाहे आप पेशेंट के केयर टेकर हो, चाहे आप उस डर में, डर के साये में जी रहे हो, सबके लिए ये है जिससे आपको मिले। दूसरी बात करते हैं साउंड थेरेपी ही क्यों। यहाँ बहुत सारी और भी हीलिंग विधाएं हैं जहां आवाज एक ऐसी चीज है, जब हम बचपन में पैदा होते हैं उस समय की आवाज से लेकर आज की आवाज तक हम हमेशा आवाज से घिरे होते हैं। हमारी चारों तरफ चिड़िया के चहचहाने से लेकर बड़े बड़े कारखानाओं के आवाज की शोर तक आवाज है, और इन्हीं आवाज के परिंदों से हम लेकर आए हैं एक अनोखा हीलिंग सेशन। इस हीलिंग सेशन को हम शुरू करें उससे पहले 2-3 मूलभूत बातें। सबसे पहली चीज, ये पूरा हीलिंग सेशन मैं 10 से 12 मिनट का रखूंगा। इस समय में या तो आप आंख खोल के रखें या फिर आंख बंद करके रखें, स्वेच्छा आपकी है, लेकिन जो एक बार शुरू कर लिया वही करना है। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करना जरूरी है, आंख खोलकर भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आंख खोलकर कर रहे हैं तो फिर आंख बंद नहीं करना है। आंख बंद करके कर रहे हैं तो आंख बंद करके करना है। और अगर आप आंख बंद करके कर रहे हैं तो मैं रेकमेंड ये करूंगा कि आप आंख बंद करके करें, वो सबसे प्रेफरेबल है। और अपनी आंखों को तब तक ना खोले जब तक कि मैं आपको खोलने के लिए ना बताऊं। तो मैं आपको आंखें खोलने के लिए बताऊंगा कि आंखें खोलनी कब है। तो हम अपने इस हीलिंग सेशन को शुरू करें उससे पहले मैं इजाजत लूंगा अपने इष्ट महादेव और मां शक्ति का कि वो अपनी संपूर्ण शिव शक्ति रूप में यहाँ विद्यमान हो और हम सब जिस मनोकामना के साथ, जिस इच्छा के साथ जुड़े हैं, हमारे उस मनोकामना को पूर्ण करें। भगवान महादेव मृत्यु पर विजय पाने के लिए उनका महामृत्युंजय संजीवनी मंत्र है। हम उन्हीं के आशीर्वाद के साथ आज के हीलिंग सेशन को शुरू करेंगे।
सफेद रोशनी में हम सब खोते जा रहे हैं। इस आवाज के साथ साथ हम उस सफेद रोशनी में खुद को खोते चले, उस सफेद रोशनी को देखने का प्रयास करें, उस सफेद रोशनी की तरफ आगे बढ़े। हम सब ने अपने चारों तरफ उस सफेद रोशनी का एक आवरण ओढ़ लिया है। वो सफेद रोशनी जो उस परम पिता परमात्मा के सानिध्य से हम तक आई है और हमारी रक्षा करेगी। जिस प्रकार माता अपने गर्भ में अपने शिशु की रक्षा करती है, ये सफेद रोशनी हमारी उसी प्रकार रक्षा करेगी।
परमपिता परमात्मा के उस शक्ति रूपी पुंज के आसपास है। वो शक्ति रूपी पुंज हमें चारों तरफ से एक रक्षा कवच प्रदान कर रहा है। वो हमें उसकी असीम शक्तियों के रूप में हमें एक नई ताजगी, एक नई उमंग हमारे जीवन में प्रदान कर रहा है। इसी के साथ साथ अपने दोनों हाथों को अपने हृदय के समीप लाएं और उसे यूं इस भांति दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, और जब उन घर्षण के बीच में आपको थोड़ी गर्मी का एहसास हो जाए तो अपने उन हाथों को अपने आंखों के समीप लाएं और उस सबसे पहले अपने आंखों को उन हथेली की तरफ खोलें, और उस खोलने के बाद अपने उस हथेली को अपने सर, अपने चेहरे से लेके पैर की तरफ लेके बढ़े और फिर पैर से उसे नीचे की तरफ उतार दें। हम सब ने उस परम पिता परमात्मा के उस रक्षा कवच रूपी सूर्य रूपी प्रकाश पुंज में खुद को समर्पित किया है। वो परम पिता परमात्मा हम सबकी रक्षा करे और हम सबको जीवन में एक नए उमंग प्रदान करे। थैंक यू। Thank you very much, Siddharth ji. Now I request Vivek ji to please over to you. Vivek Mantri ji. Yes, sir. अब हम सिद्धार्थ जी, इट वाज वेरी नाइस सेशन, बहुत अच्छी तरह से हमने एक्सपीरियंस किया। आई एम श्योर ऑडियंस मस्ट हैव एंजॉयड इट। अब हम अगले हीलर को बुलाते हैं, वो हैं शोभा दीदी, जो कि ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, एंड शी विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पीस एंड किस तरह से उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जहाँ पर हमें वो लाइव बताएंगे। She is expert in handling the peace and giving peace to others. शोभा दीदी, over to you. आप शुरू कर सकते हैं। आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। माइक म्यूट है आपका, शोभा दीदी। ओम शांति। जैसे कि विषय ही रखा हुआ हीलिंग के संबंध, हीलिंग की हम सभी को आवश्यकता है, और चारों ओर का जो वातावरण बना हुआ है, उस चारों ओर के वातावरण में लोगों को जो वर्तमान समय बीमारी फैली, उसका काफी भय है, और उस भय के कारण हर एक शारीरिक और मानसिक दोनों ही समस्याओं से जूझ रहा है। कईयों को तो शारीरिक समस्याएं हैं और कई मानसिक, ये सारे समाचारों को सुनकर मानसिक समस्याओं से गुजर रहे हैं। तो ये स्थिति में हम सभी का फर्ज बन जाता है कि हम इससे अपने आप को बाहर निकालें। अब उसे बाहर निकालने का उपाय क्या किया जाए? वर्तमान समय चारों ओर इस प्रकार की न्यूज है, आपस में बातचीत है, इस प्रकार की हो रही है कि मनुष्य का मन विचलित हो रहा है। इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि हम कुछ एक ऐसा कदम उठाएं। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल को यहाँ देना चाहूंगी कि हम इससे बाहर आने का उपाय क्या है। जैसे आपको पता है कि एक समय पर कुछ मेंढकों की, छोटे छोटे मेंढकों की एक रेस रखी गई, और उस रेस में उनको नीचे से ऊपर पहाड़ी की ओर, ऊपर की ओर जाना था, और जो सबसे पहले पहुंचेगा उसको इनाम। अब पहाड़ी ऊंची और मेंढक छोटे बच्चे थे, उन सबको क्या करना था? ऊपर चढ़ना था। अब ऊपर चढ़ने के लिए अभी रेस शुरू हुई और सभी छोटे छोटे मेंढक वो रेस दौड़ने वाले थे, तो सारे लोग इकट्ठे हो गए उस रेस को देखने के लिए। रेस शुरू हुई, सारे दौड़ने लगे तो छोटे छोटे मेंढक कूद रहे थे, उनको देख करके लोगों ने कहना शुरू किया, इतनी ऊंचाई है, ये छोटे छोटे मेंढक क्या दौड़ पाएंगे। लेकिन उनका उमंग उत्साह था, दौड़ रहे थे। थोड़ी ऊंचाई पहुंचने के बाद लोगों की फिर आवाज आई, अरे मुश्किल है चढ़ना। तो कुछ मेंढकों ने सोचा, राइट बात है, हम ये छोटे छोटे हैं और ये तो बहुत ऊंचाई है, पहाड़ चढ़ना है तो मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। इससे कुछ मेंढकों ने वहां से गिव अप कर दिया।
थोड़ा और गए, फिर लोग तो कहने वाले तो कह ही रहे थे, और वो सुनते सुनते कई मेंढकों ने उस रेस से बाहर निकलते गए। अंत में एक मेंढक है वो सबसे ऊपर पहुंचा और वो जीत गया। सारे लोग बहुत खुश होने लगे कि ये कैसे ऊपर पहुंच गया, ये असंभव बात कैसे हो गई। तब उन सबको पता चला कि वो छोटा सा नन्हा सा मेंढक तो गूंगा है, अर्थात वो उस ऊंचाई तक कब पहुंचा कि आसपास के लोग जो बोल रहे थे, जो डीमोटिवेट कर रहे थे, उसने कोई भी बात नहीं सुनी। उसके अंदर से जो आवाज निकली थी उसे सुन करके वो दौड़ रहा था कि मुझे ये रेस को जीतना है। और उसके अंदर से निकली हुई आवाज वो असंभव चीज को भी क्या कर रही थी, संभव कर रही थी। उससे वो सफल हो गया, संभव हो गया उसके। तो ऐसे ही आज इंसान जो सारी बीमारियां हैं, जो चारों ओर के समाचार सुन करके अपने मन में भी उसी प्रकार की भावनाओं को क्रिएट कर रहा है। इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं, इतने लोगों को ये तकलीफ हो रही है, सब बात राइट है, लेकिन वो सुन करके हम अपने मन को दुखी कर रहे हैं, मन को कमजोर कर रहे हैं। और मन को कमजोर करने के कारण, और हम सभी जानते हैं, हमारा मन कमजोर हुआ तो उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर आता है। शरीर की स्थिति ऐसी बन जाती है। इसीलिए हमारे लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम अपने आप इस प्रकार के नकारात्मक समाचार से, जो हमारे मन को विचलित करने वाले हैं, ऐसे इंफॉर्मेशन से अपने आप को बचा करके, और जितना हम बचाएंगे उतना ही हम अपने आप को उस बीमारी से बचा कर रख सकते। जैसे एक व्यक्ति का घर है, उस घर को वो क्या करता है, साफ रखता है। अगर वो अपने घर के अंदर सफाई नहीं रखे तो क्या हो, घर के अंदर कीड़े मकोड़े होने शुरू हो जाएंगे। और वो तकलीफ किसको देंगे, सफाई ठीक नहीं किए तो घर में रहने वालों को तकलीफ देते हैं। तो दो चीजें हम यहाँ बता रहे हैं, एक है कि बाहर से मिलने वाली जानकारियां जो मन को विचलित कर रहे हैं, एक है नेगेटिव, और दूसरी बात आती है अननेसेसरी। आज के समय में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं, आपने न्यूज देख लिया, समझ गए, बात पूरी होगी, घंटों घंटों देख रहे हैं, इसका मतलब अननेसेसरी, और कहीं न कहीं हमारे मन को। दूसरा, मन में उत्पन्न होने वाले, जैसे घर के अंदर सफाई नहीं तो कीड़े मकोड़े उत्पन्न होते, ऐसे ही मन के अंदर भी ये सारे समाचारों को सुन करके चिंता, भय, ये सारे विचार अंदर आने लगते हैं। और आने के बाद अंदर ही अंदर वो विचार हमारे मन को और कमजोर करने लगते हैं। यदि हम इस वातावरण में अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो इसके लिए दो बातें करनी। एक, हम लिमिटेड इंफॉर्मेशन रखें, बहुत ज्यादा जानकारी बाहर से अंदर न आने दें। दूसरा, अंदर में हम खुद ऐसे नकारात्मक विचारों को उत्पन्न न करें, क्योंकि वो नकारात्मक विचार हमारे अंदर वो भावनाएं पैदा करने लगता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे दूं कि एक छोटा बच्चा था, उसके पाँव में घाव था, ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन दर्द बढ़ गया तो वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसके घाव को देख करके कहा कि तेरा पाँव जो है वो पाँव में घाव नासूर बन चुका है, तुम्हारे घाव का ऑपरेशन करना पड़ेगा, अगर जरूरत पड़ी तो पाँव काटना पड़ेगा।
अगर आप ऑपरेशन नहीं कराते हो तो आप जान आपका खतरे में है। तो बच्चा डर गया, ऑपरेशन ऑपरेशन के लिए उसने ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन के बाद जब होश में आया तो होश में आने के बाद वो सबसे पहले अपने पैर पर नजर डालता है, तो पैर में तो पूरी पट्टी बंधी हुई है। डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर ऑपरेशन कैसा हुआ, कैसा है मेरा पाँव? डॉक्टर ने कहा कि बड़ा ऑपरेशन हुआ है, बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा है, इससे तुमको बहुत आराम की जरूरत है, अभी तुम अपना पाँव हिला नहीं सकते। दूसरे दिन डॉक्टर आता है, उसको चेक करता, कहता थोड़ा सा अपना पाँव हिलाने की कोशिश करो। पेशेंट कहता है मैं अपना पाँव हिला नहीं सकता, मुझे बहुत दर्द होता है। ऐसे रोज आते गए। 2-3 दिन के बाद डॉक्टर आता है, उसके पैरों की पट्टी निकालता है। पट्टी निकाल करके वो स्थान पर जहाँ जख्म हुआ है वहां छोटी सी पट्टी लगी हुई, कोई ऑपरेशन। और जैसे वो देखता है कि मेरे पैर का ऑपरेशन नहीं हुआ है, एक सिर्फ आप जो है वो थोड़ा ऑपरेशन हुआ से वो एक पट्टी लगा दी है, तो वो तो बड़ा खुश होता है, तुरंत खड़ा हो जाता है। और तुरंत खड़ा हो जाता है तो उसके बाद डॉक्टर उससे पूछता है, अभी तुम्हारे पैरों में दर्द कहाँ है? तो वो कहता है कि मुझे दर्द नहीं हो रहा। कहते 3 दिन पहले कह रहे थे, कल भी कह रहे थे, आज नहीं। कहते नहीं, मेरा जख्म कहाँ है? वो तो जख्म में ऑपरेशन थोड़ी हुआ। तो जैसे ही ऑपरेशन शब्द आता है हम समझते हैं बहुत पेन। बच्चे के मन में वो, हालांकि पेन उससे रियल में नहीं था। ऐसे ही जब हमको सारी दुनिया में जो समाचार आदि की जो बात आती है वो देखते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हम भी अपने अंदर वो फील करते हैं। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हम इन सब बातों से अपने आप को दूर रखें। जितना हो सकारात्मक समाचार अपने अंदर ले, और उसके बाद हम अपने अंदर सकारात्मक विचार लें। तो सकारात्मक विचारों को लाने के लिए हम सभी थोड़ा समय अपने अंदर वो सकारात्मक विचारों को लाएंगे और वो ओरा तैयार करेंगे, क्योंकि हम जो सोचते हैं उसका ओरा बनता है। उस ओरा के अंदर हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। तो सकारात्मक विचारों का ओरा तैयार करके अपने जीवन को हम सुरक्षित बनाएंगे। आओ चले कुछ पलों के लिए हम उस मेडिटेशन को करें जो हमारे लिए एक सकारात्मक ओरा तैयार ओम शांति। आप अपने आप के साथ विचार करें कि जैसा हम विचार करेंगे उस प्रकार की आप हमारे मेरे चारों ओर तैयार है। सकारात्मक विचारों द्वारा तुम्हें शक्तिशाली आप इस शरीर को चलाने वाली चेतना आत्मा है।
आत्मा की ऊर्जा से ये शरीर चलता है। इस शरीर का संचालन आत्मा इस शरीर की मालिक है। आत्मा इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिम्मेदार है। अपने आप के बारे में शुभ संकल्प चलाएं। कि आप एक प्रभाव से मुक्त, आपके चारों ओर सशक्त, शुद्ध ओरा है, जिस ओरा के अंदर आप सुरक्षित, इस ओरा को शक्तिशाली बनाने के लिए वर्तमान परिस्थिति से स्वयं को बचाने के लिए आप स्वयं के लिए शुभ संकल्प करें कि मैं सुरक्षित हूँ। जैसे कहा जाता है, घर में रहे, सुरक्षित रहे, ऐसे मैं आत्मा इस शरीर के अंदर स्वयं के साथ तो सुरक्षित हूँ। स्वस्थ, निर्भय, निश्चिंत, मेरे किए हुए सकारात्मक विचार मुझे सशक्त बना है। और मेरे चारों पावरफुल बनना चाहता है। इस पूरा में आप सुरक्षित और बाहर के वातावरण से जो भी नकारात्मक वाइब्रेशन विषाणु उससे टकरा और आप संपूर्ण सुरक्षित
सुरक्षा और सुरक्षा की महसूसता के साथ धीरे धीरे जागृत ओम शांति। बीके शोभा बहन जी, आपने मेडिटेशन कराया और लोगों को एहसास कराया कि इस कठिन परिस्थिति में, महामारी के दौर में भी कैसे अपने मन को शांत रखा जा सके। वो शांति की अनुभूति कराई आपने सभी को। जितने भी लोग जुड़े हैं, चाहे वो कोरोना पेशेंट हैं या उनके परिवारजन हैं, उन सभी के लिए ये दुआओं का, ब्लेसिंग्स का अकल्ट हीलर्स की तरफ से प्रोग्राम हो रहा है। ये हीलिंग सेशन अल्टरनेट डेज पे हमारा जारी रहेगा। जैसे आज मंगलवार है, देन थर्सडे एंड सैटरडे को होगा। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा हमारे ही सहयोगी हैं निपेक्षा वर्मा जी। शोभा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए मंच पे। और आप जिस आश्रम से जुड़े हुए हैं, मैं जानता हूँ उनके बारे में। दुनिया के लगभग 135 देशों के अंदर सेवा चल रही है और सुबह शाम, दुनिया को नहीं मालूम, सुबह 4 बजे से लेके और 6 बजे तक और हर संडे इवनिंग में विश्व शांति के लिए, उन शरीर छोड़ने वाली सभी आत्माओं की शांति के लिए दुआएं की जाती हैं, ध्यान किया जाता है, प्रार्थना की जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीके शोभा जी। और इसके बाद मैं निमंत्रण देना चाहूँगा निपेक्षा वर्मा जी, जो बहुत ही आज एक अच्छी थेरेपी को आपके बीच में लेकर आ रही हैं, वाटर थेरेपी, और इसके द्वारा किस तरह से कोरोना और बाकी मानसिक और शारीरिक रूप से चीज़ों को सुव्यवस्थित किया जा सके। निपेक्षा वर्मा जी। सर, टाइम का ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इसमें 10 मिनट का वक्त आपको लगेगा, आप अपने हाथ में पानी की बोतल, मुझे बैकग्राउंड ऑफ करना नहीं, हाँ ठीक, हाँ, पानी की बोतल ले लीजिए, सभी को दिखाई दे रहा होगा। अपने हाथों से जैसा फर्स्ट अपने हथेली के ये वाले पोर्शन से बोतल को टच करना है और अंगुलियों को टच करना है, 4 फिंगर्स एंड अंगूठा पीछे इस तरीके टच रहेगा। सेकेंड हैंड से भी सेम प्रोसेस, इस तरीके से टच रहेगा। एंड आप अगर ग्लास लिए हैं तो सेम प्रोसेस, ग्लास को भी ऐसे ही टच करना है। अब आंख बंद रखना चाहें बंद रखें, खुली रखना चाहें खुली रखें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं बैकग्राउंड डिसेबल करती हूँ। अब आप सभी को विजिबल होगा, राइट? बॉटल को फर्स्ट यूं, अगर ग्लास ले रहे हो तो ग्लास को भी सेम प्रोसेस टच करना है। एंड आप उसको एक्चुअल में अपने किसी टेबल पे रख लीजिए, क्योंकि काफी समय तक अगर बॉटल या ग्लास आप होल्ड करके रखोगे तो वो हैवी लगने लगेगा। ठीक है, तो मैंने अपने टेबल पर इसे रखा हुआ है। एंड फर्स्टली कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम कहेंगे। I thank myself for being here. I thank my parents for being in my life. I thank my Guru Ji for being in my life. I thank my Lord Ganesha for being in my life. I thank the
रेकी एनर्जी फॉर बीइंग इन माय लाइफ। आप रेकी हीलर हूँ, इसीलिए मैंने रेकी एनर्जी का नाम लिया। आप रेकी एनर्जी के प्लेस पे आप बोलो, आई थैंक डिवाइन एनर्जी फॉर विद इन एंड अराउंड मी। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि एनर्जी हमारे सबके अंदर है। हम आत्मा जो है हमारे सभी के अंदर एक एनर्जी है, हम उस एनर्जी को पहचान नहीं पाते हैं। तो उस एनर्जी को भी हमें थैंक बोलना चाहिए कि जो हमें आप हमारे अंदर हैं, हमारे साथ हैं। अब उसके बाद कुछ अफर्मेशंस पानी को बोलनी है। क्यों बोलनी है? मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था। पानी की मेमोरी होती है, पानी की हीलिंग एनर्जी होती है। पानी ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर सब कुछ बोलूँ तो स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें ब्रीथिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑक्सीजन वाटर का अगर केमिकल फॉर्मूला ही बोलूँ तो H2O है। तो ऑक्सीजन है पानी में, सांसें ले सकता है पानी। पानी में याददाश्त होती है, पानी की मेमोरी शार्प होती है। इसीलिए हमको बोलना है, अपने मुंह से बोलना है। क्या? ओह डियर वाटर, यू आर स्वीट, यू आर काइंड। आप सभी भी बोलेंगे, ओह डियर वाटर, यू आर स्वीट, यू आर काइंड, you are lovable, you are lovely, you are my life. Thank you for having me, to have you. पानी, तुम बहुत ही प्यारे हो, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, तुम बहुत ही सुंदर हो, तुम मेरे जीवन के रक्षक हो। थैंक यू मुझे अपनाने के लिए कि मैं तुम्हें ग्रहण कर सकूं। प्लीज वाटर, प्लीज पानी, अपने अंदर से सारी नेगेटिविटी, सारे जितनी भी ये जो गलत ये होते हैं ना, मैं वर्ड मिस कर रही हूँ, नेगेटिविटी रिमूव करो। अपने आप को अल्कलाइन बनाओ, प्योर बनाओ, स्वीट बनाओ। तुम्हें ग्रहण करके, तुम्हें पी करके मैं हैप्पी फील करूंगी, खुश हो जाऊंगी। मेरे अंदर में जितनी भी नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाएगी। अपने आप को उसके लायक बनाओ। प्लीज डियर पानी, तुम बहुत स्वीट हो, बहुत लवली हो, बहुत काइंड हो, मेरी लव ऑफ लाइफ हो। यू आर पायस, प्योर। Please remove all the negativity from you. Make yourself pure and pious. After having you, I feel positive, positive, positive. All the negativity removed from me. Thank you, dear water, for having me to allow you to have you. Oh, dear water, you are sweet, you are kind, you are lovely. You are love of my life. Thank you for having me to have you. Please make yourself pure. Remove all the negativity from you. Make yourself pure. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, dear water, you are sweet, you are kind, you are lovely, you are pious, you are pure. Please remove all the negativity from you. Make yourself pure. Please, dear water, after having you, I feel positive, positive, positive. All the negative thoughts removed from myself. Thank you, thank you, thank you. अब आप ये पानी का टेस्ट करिए, चेक करिए आपको पानी का टेस्ट कैसा लग रहा है। मैं ये रोजाना ही यूज लेती हूँ। ये एक बहुत ही अच्छी थेरेपी है वाटर की कि आप अपने अंदर से काफी पॉजिटिव फील कर सकते हो। मैंने बॉटल चार्ज इसलिए की है क्योंकि अब मैं ये कंटिन्यू यही ही पानी पीने वाली हूँ। तो बेटर रहता है कि आप मॉर्निंग में अपनी बॉटल चार्ज करो
और वो पानी पूरे होल डे पियो। पॉसिबल हो बॉटल से पानी खत्म होने से थोड़ी देर पहले ही उसमें और पानी फिल कर सकते हो। मतलब अगर पानी इतना ही बचा है उसको रिफिल कर लो, आपको वापस से वाटर को चार्ज नहीं करना पड़ेगा। या फिर अगर नहीं करते हो तो वापस से चार्ज करके पीना चाहो वैसा कर सकते हो। या आप 1 ग्लास पानी चार्ज करके उसको अपने पानी का जो मटका रखे हुए रहते हो उस मटके में मिला दो, उससे भी आप सारे दिन पूरी फैमिली वो पानी पी सकती है। अभी जैसे पूरी फैमिली के लिए जब चार्ज कर रहे हो तो अपनी फैमिली का नाम लो कि आफ्टर हैविंग यू माय होल फैमिली विल फील पॉजिटिव 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 एंड ऑल द नेगेटिविटी रिमूव फ्रॉम देम। अब यही वाटर थेरेपी आप किसी मेडिकल प्रॉब्लम के लिए कैसे यूज ले सकते हो, पूरा प्रोसेस सेम है। अगर आप किसी पर्सन के लिए, अभी जैसे कोरोना वायरस का जो इफेक्ट चला हुआ है, तो अब किसी पेशेंट को कैसे आप ये पानी दे सकते हो, राइट? क्वेश्चन सबके यही होंगे कि कोरोना पेशेंट को पानी कैसे दें, वो तो चार्ज नहीं कर पाएगा, तो आप खुद चार्ज करिए, उसका नेम लेके चार्ज करिए। जैसे आपको अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए करना है, फ्रेंड के लिए करके देना है, मेक श्योर कि आप चार्ज करके वो पानी उसे दे पाएं। तो पानी चार्ज करने का प्रोसेस सेम है। फिर उस पानी को बोलिए कि आफ्टर हैविंग यू पर्सन का नेम, he will or she will feel happy, all the problems inside her will get off, he she get rid of all the problems she having in her life। जो भी मेडिकल प्रॉब्लम होगी वो उसको रिमूव होती जाएगी। फीवर है तो बोलिए कि आप तुम्हें पीने के बाद में उस पर्सन की जो भी नाम लोगे उसकी फीवर खत्म हो जाएगी, वो काफी खुश रहेगा, अच्छा महसूस होगा उससे। ये प्रोसेस आप कंटिन्यू यूज लो। आपको अभी जैसे अगर आपने पिया है पानी, आप लोगों में से जो भी क्वेश्चंस के सेशन पे आना चाहें अपना रेज हैंड करेंगे। सुमित सर और विवेक सर आप लोगों को अलाउ करेंगे, अंकित सर भी हैं, अलाउ करेंगे बात करने के लिए, तो आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर कर पाओगे। इसके साथ साथ मेडिटेशन के प्रोसेस आज 2 हो चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं तीसरे पे नहीं जाऊंगी क्योंकि मेडिटेशन के बाद जो है बॉडी ना थोड़ा रेस्ट मांगती है। मेरे हिसाब से जितने भी जन यहाँ थे पहले और अभी कंटिन्यू हैं, ऑलमोस्ट फील कर रहे होंगे कि बस अब बेड पे जाओ और सो जाओ, क्योंकि दो कंटिन्यू मेडिटेशन लेने के बाद में मुझे भी यही फील हो रहा है कि मैं अब बस सो जाऊँ, अब और कुछ काम नहीं करना है, इतना रिलैक्स करने का मूड हो रहा है। तो इसीलिए आज मेडिटेशन नहीं करेंगे। मैं मेडिटेशन नेक्स्ट सेशन में या उसके बाद वाले नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओवर टू यू सर, थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू डू दिस सेशन विथ ऑल, थैंक यू। अभी विवेक जी कुछ कहना चाहेंगे? Yes. क्योंकि लास्ट में, हाँ अंकित जी प्लीज। अंकित जी ओवर टू यू। आपकी आवाज नहीं आ रही है अंकित जी, आपका अनम्यूट कीजिए खुद को आप। लास्ट में जाने से पहले सब लोगों को 2 मिनट का एक नाद सुनाया जाएगा जो कि मेडिटेशन से थोड़ा सा अलग है, एक ऐसी ध्वनि जो लगातार चलती रहती है। सर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि डिजीज एंड कलर ऑफ बॉटल, अर्पित महाजन जी की तरफ से। सर इसमें कलर ऑफ बॉटल मैं बेसिकली प्रेफर करूंगी कि आप ट्रांसपेरेंट वाले जो होते हैं वही यूज लें, कोई कलर ऑफ बॉटल प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि कलर ऑफ बॉटल के लिए प्रोवाइड करने के लिए हमें पर्सन के ऑरा को स्कैन करना पड़ता है, देन चेक करना पड़ता है उसका कौन सा चक्रा डिसबैलेंस है, उसके बेसिस पर कलर ऑफ बॉटल प्रोवाइड की जाती है, बताई जाती है। तो बेटर है कि आप ट्रांसपेरेंट बॉटल ही यूज लें, व्हाइट कलर की। थैंक यू सर। जी विवेक जी कहना चाहते हैं? अंकित जी, अंकित जी कुछ कह रहे थे इससे पहले, अंकित जी का। अंकित जी आप कहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर। जितने भी लोग हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, चाहे लाइव फेसबुक के थ्रू और बाकी और माध्यम के, और जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं यहाँ पे, उन सभी लोगों के परिवारों को, उन सभी को बहुत बहुत दुआएं और ये शुभकामनाएं कि उनकी सब घर की मन और तन की बीमारियां
ठीक हो जाएं और सबके घरों में शांति के एहसास हो। माइक का इशू रहा है आज, कहा कि क्या एम आई ऑडिबल टू ऑल, सुन पा रहे हैं सब लोग मुझे? यस यस, आपकी आवाज आ रही एक्चुअली है। अंकित सर के माइक में इशू है, दैट्स व्हाई ही इज नॉट एबल टू स्पीक। यू कंटिन्यू। ओके, सो मेरे ख्याल में हमारा सेशन का टाइम भी हो गया है। एक ओम की अनुभूति, और मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप मुझे देख पाए उसके साथ एक लेवल पे जाके एक पर्टिकुलर टाइप की दुआ देने की कोशिश करूंगा। आप चाहे तो मेरे माथे को देख सकते हैं उस दौरान। आई विल ट्राई टू रीच दैट ट्रांस होम में, और ये दुआ वाला काम आप पे होगा भी। और उससे पहले मैं ये अगर हो सके तो इसमें ऐसा कर सकते हैं अंकित जी कि मैं भी दिख सकूं और बैकग्राउंड का ये संगीत भी दिखे। इज इट पॉसिबल? हाँ, क्या आप दिख रहे हो सर? मैं दिख रहा हूँ, ठीक हाँ है। बिल्कुल। 3 लंबे गहरे सांस लेने सभी को, और आई वांट टू गिव दिस ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। आंखें बंद कर लिए, जो कर सकते हैं आंखें बंद करें, नहीं तो यहाँ देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुछ पल दुआओं के थे जो मैंने कोशिश की। मुझे लगता है आपको शांति का अनुभव हुआ होगा। मेरे पास सिर्फ यही है, दुआएं देना और दुआएं लेना। ओवर टू यू विवेक जी, सभी का शुक्रिया, धन्यवाद करने के लिए। नमस्ते। हम सब पैनलिस्ट, आप सभी अटेंडेंट्स का दिल से शुक्रिया करते हैं। आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया। आगे भी हम यही कोशिश करते रहेंगे कि आपके परिवारजनों के या जो भी कोई इस चैनल से जुड़ता है आपके थ्रू, उन सबकी हेल्थ अच्छी रहे, उन सबकी इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे। भगवान आपके घर पे हमेशा सारी खुशियां दे। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करेंगे। मैं सब पैनलिस्ट को भी दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। शोभा दीदी,
निपेक्षा मैडम, अंकित जी, सिद्धार्थ सर। हम वापस अब मिलेंगे थर्सडे को अगला सेशन लेके। उसकी लिंक आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू। 29 को हम लोग सब मिलेंगे। अभी 29 तारीख को नए स्पीकर्स आएंगे हमारे साथ और अलग अलग तरह की हीलिंग का अनुभव आप सभी को कराते रहेंगे। लाइव जितने लोग जुड़े हैं वो भी, पैनलिस्ट भी, और परमात्मा का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस सेवा को कराने के लिए। ओम शांति। थैंक यू।